पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो पद्मावत में वैसे तो 57 खंड है, लेकिन यदि हम इसके उपसंहार को जोड़ देते हैं तो 58 खंड हो जाते हैं। ठीक है, 57 खंडों में कथा है, उपसंहार को लेकर 58 खंड है। फिर अगला प्रश्न है, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? पहला ऑप्शन है अखरावट, बी है आखिरी कलाम, सी है कन्हावत और डी है पद्मावत। तो जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन किया गया है? आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, आखिरी कलाम जो है इसमें कयामत का वर्णन मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, चौपाइयों के बाद सब बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? पहला ऑप्शन है रूपमंजरी, बी है इंद्रावती, सी है चिताई वार्ता और डी है अनुराग बासुरी। तो चौपाइयों के बाद जो दो बरवे छंद का प्रयोग अनुराग बासुरी में देखने को मिलता है। नूर मोहम्मद की रचना है, नूर मोहम्मद, इनकी है इंद्रावती और अनुराग बासुरी। इंद्रावती एवं अनुराग बासुरी इनकी रचना है। ठीक है ना, अनुराग बासुरी। और तो अनुराग बासुरी में बरवे छंद का प्रयोग किया गया। चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी शांत रस या डी है बीभत्स रस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जायसी के महाकाव्य पद्मावत का जो अवसान होता है वह शांत रस में होता है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है। कितनी मानी है? 10, 14, 15 या 12? तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। ठीक है, 12, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी रचना देख लेते हैं। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ठीक है, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, इसके बाद रामलला महसूर, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु। ठीक है, और बरवे नायिका भेद भेद। ये इनकी रचनाएं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, भक्तमाल का रचना काल माना जाता है। भक्तमाल का रचना काल माना जाता है। ऑप्शन ए है 1540, बी है 1596, सी है 1600 और डी है 1669 ईस्वी। तो भक्तमाल का रचना काल क्या माना जाता है? 1500 क्या माना जाता है? 1596। ठीक है, भक्तमाल का रचना काल 1596। और भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की भक्तमाल है। फिर अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना करने में तुलसी को कितना समय लगा था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है।
तो पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष 7 महीने, सी है 4 वर्ष और डी है 4 वर्ष 7 महीने। तो रामचरितमानस की रचना करने में तुलसी को कितना समय लगता है? 2 वर्ष 7 महीने का। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचरितमानस के कांड भी पूछता है। रामचरितमानस, इसमें 7 कांड रहते हैं। ठीक है ना, 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? बी ए एस एल यू, 7 कांड है। ठीक है ना, बी से बाल कांड हो गया, ए से अयोध्या कांड, अरण्य कांड है पहले, अरण्य कांड, सी से अयोध्या कांड, के से किष्किंधा कांड है, किष्किंधा, यस से सुंदर कांड, यल से लंका कांड और यू से उत्तर कांड। ये इसके 7 प्रमुख कांड है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना? ऑप्शन ए है रहीमदास, बी है स्मिथ, सी है नाभादास और डी है ग्रियर्सन। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना है? ऑप्शन ए है रहीमदास, बी है स्मिथ, सी है नाभादास या डी है ग्रियर्सन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा था। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। फिर अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का अंगी-रस है। रामचरितमानस का अंगी-रस क्या है? पहला ऑप्शन है शांत रस, बी है वीर रस, सी है श्रृंगार रस और डी है अद्भुत रस। तो रामचरितमानस का अंगी-रस क्या माना जाता है? रामचरितमानस का अंगी-रस शांत रस है। ठीक है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की है। तुलसीदास किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है ना, और इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा है। फिर अगला प्रश्न है, बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किस विद्वान का कथन है? ऑप्शन ए है स्मिथ, बी है ग्रियर्सन, सी है वूलर और डी है कर्नल टाड। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किस विद्वान का कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनका इतिहास ग्रंथ है और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तुलसीदास के विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? ऑप्शन ए है 279 पद, बी है 300 पद, सी है 450 पद और डी है 450 पद, डी है 350 पद। तो तुलसी के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? 279 पद हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, केशवदास का पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका कितने प्रकाश में विभक्त है? केशवदास का पवित्र ग्रंथ जो है रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? पहला ऑप्शन है 40 प्रकाश, बी है 39 प्रकाश, सी है 20 प्रकाश और डी है 15 प्रकाश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केशवदास का जो पवित्र ग्रंथ है रामचंद्रिका कितने प्रकाश में विभक्त है? तो 39 प्रकाश में विभक्त है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने एक रात में की थी। ठीक है ना, एक रात में इसकी रचना की थी।
शुक्ल जी इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं। छंदों का अजायब घर, अजायब घर कहा, किसने कहा है? शुक्ल जी ने। और केशवदास की अन्य रचना भी देख लेते हैं। कवि प्रिया है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है। विज्ञान गीता के बाद जहांगीर चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, ये केशवदास की रचनाएं। ठीक है, इससे भी पूछ लिया जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। फिर अगला प्रश्न, केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ माने जाते हैं। केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ माने जाते हैं। कौन माना जाता है? पहला ऑप्शन है वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, बी, सी दोनों माने जाते हैं, डी दोनों नहीं माने जाते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ माने जाते हैं, दोनों माने जाते हैं। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचनाकार है। रामायण महानाटक के रचनाकार माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हरदाराम, बी है प्राणचंद चौहान, सी है प्राणचंद मोहन और डी है लालदास। तो रामायण महानाटक की रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्राणचंद चौहान। ये भी बार बार पूछी जाती है। हृदय राम की हनुमान नाटक है, हृदय राम की हनुमान नाटक। प्राणचंद चौहान की क्या है? रामायण महानाटक है। लालदास की लाल चंद्रिका है, लालदास की रचना है लाल चंद्रिका। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? सूरदास किस शासक के समकालीन थे? पहला ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी है अकबर, डी है शाहजहां। तो सूरदास किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? सूरदास अकबर के समकालीन। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास की रचना देख लेते हैं। सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं। साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता एवं 252 वैष्णवन की वार्ता के प्रणेता हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के प्रणेता हैं। कौन है? ऑप्शन ए है प्रियादास, बी है विठलनाथ, सी नाभादास, डी है गोकुलदास। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसके द्वारा लिखी जाती है? गोकुलदास के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है ना, गोकुलदास। और नाभादास की रचना है भक्तमाल, भक्तमाल। विठलदास ने, इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, अष्टछाप की स्थापना की। श्रीनाथ मंदिर है, इसी में पूजा कीर्तन के लिए अष्टछाप की स्थापना करते हैं। और इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, अपने पिता वल्लभाचार्य, और 4 शिष्य अपने विठलदास। ठीक है ना, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में कितने कवि हैं? वल्लभाचार्य के कौन कौन से हैं? कुंभन दास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, परमानंद दास, कृष्णदास। फिर है अपने शिष्य कौन है इनके? विठलनाथ के छीत स्वामी,
चतुर्भुज दास, नंददास, एक और है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? अभी चर्चा की जा चुकी है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? विट्ठल दास ने। विट्ठल दास ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, बी है निम्बार्काचार्य, सी है नाभादास और डी है विट्ठल। तो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य माने जाते हैं, निम्बार्काचार्य। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु या तीनों नहीं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हित हरिवंश है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने हरिदासी या सखी संप्रदाय की स्थापना की। हरिदासी या सखी संप्रदाय, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, किसकी पंक्ति है? पहला है प्रियादास, बी है विट्ठल दास, सी है नाभादास और डी है सेवक दास। सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, किसकी पंक्ति है? नाभादास। नाभादास की रचना है और पंक्ति है, ठीक है। नाभादास की रचना क्या है? भक्तमाल। ये बार बार पूछी जाती है, तो इसको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेम 12 खड़ी किस कवि की रचना है? प्रेम 12 खड़ी किस कवि की रचना है? पहला ऑप्शन है नंददास, बी है सेवक दास, सी दामोदर दास और डी है परमानंद दास। तो प्रेम 12 खड़ी किसकी रचना है? नंददास की है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय कितने अध्यायों में विभक्त है? रास पंचाध्याय कितने अध्यायों में विभक्त है? पहला ऑप्शन है 2 अध्याय में, बी है 3 अध्याय में, सी है 5 अध्याय में या डी है 8 अध्याय में। तो रास पंचाध्याय में कितने अध्याय हैं? रास पंचाध्याय में 5 अध्याय, ठीक है ना। नाम से ही पता चल जा रहा है, 5 अध्याय है। फिर अगला प्रश्न है, रहीम दासकृत मदनाष्टक की भाषा है। रहीम दासकृत मदनाष्टक की भाषा है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी या बिहारी। तो रहीम दासकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली है, ठीक है। रहीम दास की मदनाष्टक खड़ी बोली में लिखी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ माना जाता है। अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ कौन माना जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य लहरी, बी है रसिक प्रिया, सी बरवै नायिका भोज और डी है कवि प्रिया। तो अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ बरवै नायिका भेद माना जाता है, ठीक है ना। बरवै नायिका भेद, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की, तुलसीदास। इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, रामचरितमानस। 7 कांड हैं और 2 वर्ष 7 महीने में लिखी गई है, 2 वर्ष 7 माह। फिर अगला प्रश्न है, राग सोरठ के पद किस कवित्री की रचना है? राग सोरठ के पद किस कवित्री की रचना है? पहला है मीराबाई, बी राबिया, सी महादेवी वर्मा और बी डी है पद्मावती। तो राग सोरठ के पद किस कवित्री की रचना मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
मीराबाई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, कवि की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है नरोत्तम दास, बी नाभादास, सी रहीम दास, या डी है विठल दास। तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए किसकी पंक्ति है, रहीम दास की है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके पहले तुलसीदास ने रहीम दास के लिए एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि सुरती नग सुरती नरती नागती सब चाहत अस हो। उसके उत्तर में रहीम दास लिखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए। फिर उसके उत्तर में रहीम दास लिखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। फिर अगला प्रश्न है, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी किस कवि की पंक्ति है। पहला है तुलसीदास, बी नंददास, सी रसखान, या है प्रेमदास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेमदास नहीं, परम दूसरे हैं, परमानंद दास है शायद। ये वाला छोड़ देते हैं, परमानंद दास है शायद। तो परमानंद सही है, ठीक है, प्रेमदास लिखा है। काग के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ से ले गया माखन रोटी। फिर अगला प्रश्न है, हरि तुम हरो जन की पीर पंक्ति किसकी है। हरि तुम हरो जन की पीर, ऑप्शन ए मीराबाई, बी है विठल दास, सी है नरोत्तम दास, और डी है रहीम दास। तो हरि तुम हरो जन की पीर किसकी पंक्ति है, मीराबाई की है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। फिर अगला प्रश्न है, मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो। मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो पंक्ति है, किसकी है। पहला ऑप्शन है नंददास, बी है कृष्णदास, सी छीत स्वामी, डी है परमानंद दास। तो मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो किसकी पंक्ति है, परमानंद दास की है, ठीक है, परमानंद दास की है, मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो। फिर अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरू सो काम पंक्ति है। ऑप्शन ए कुंभन दास, बी है सूरदास, सी है नाभक दास, और डी है सेवक दास। तो संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टोटी बिसर गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है, कुंभन दास की रचना, ठीक है ना। जब इनको अकबर के द्वारा दरबार में बुलाया जाता है तो वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ से जब पहुँचते हैं तो इन्हें बड़ा अफसोस होता है, और कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है और कंफ्यूजन वाली रहती है। इसमें केशव लिखा है तो केशव देख के दो केशवदास लगा देते हैं, ठीक है। तो केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तुलसी की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, जिन तुम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार पंक्ति किसकी है। पहला ऑप्शन है जम्बदास, बी है कबीरदास, सी है नानक दास, और डी है रैदास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिन तुम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसकी पंक्ति है, कबीरदास की, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, कबीरदास की है। और कबीरदास की रचना बीजक है। इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक का संकलन किया, जिसमें इनके साथी शबद और रामायणी का संकलन किया गया है, ठीक है ना, साथी शबद और रामायणी का संकलन है। फिर है माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है। पहला ऑप्शन है सुंदरदास, बी है विद्यापति, सी केशवदास, और डी है रसखान।
तो माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? केशव विद्यापति की। ठीक है, माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की रचना है। और विद्यापति की रचना, इसकी पंक्ति है विद्यापति की। इनकी रचना देख लेते हैं। इनकी रचना है कीर्ति लता, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, कीर्ति पताका, और एक है पदावली। पदावली मैथिली भाषा में है, मैथिली। और कीर्ति लता अवहट्ट में है, अवहट्ट। कीर्ति लता कीर्ति पताका दोनों अवहट्ट में है। ठीक है ना, अवहट्ट भाषा में। केशवदास की रचना सबको पता है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये प्रमुख रचना है। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, मन रे परसि हरि के चरण पंक्ति है। पहला ऑप्शन है मीराबाई, बी है तुलसीदास, सी है नाभादास और डी है रहीमदास। तो मन रे परसि हरि के चरण पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है केशवदास, बी है रसकान, सी है चरणदास, डी है सूरदास। तो मौसम कौन कुटिल खलकामी पंक्ति किसकी है? सूरदास, सूरदास की प्रमुख पंक्ति है। ठीक है ना। सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है ना। इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, फिर अगला प्रश्न है, बस इतने ही है। तो ये थे भक्ति काल के प्रमुख प्रश्न जो बार बार पूछे जाते रहते। ठीक है, इसके बाद हम फिर एक नया वीडियो में कुछ प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।